शहीदों के फुटकों को नमन करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो ये लड़ाई है वो गोविंद गुरु के नेतृत्व में हमारे आदिवासी भाई अंग्रेजी हुकूमत के सामने लड़ते लड़ते मर गए, और आज की तारीख में शहीद होने के बाद में उन्होंने हमारे युवा साथी दादा पवार दादा ने जिस तरीके से दिल की देश की कल्पना की है वो कल्पना पूरी होती नजर आ रही है। बिल्कुल दादा कमलेश्वर डोडिया जी कहते नहीं है सरकार मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान और केंद्र की सरकारें कहती हैं कि देश प्रदेश की मांग है वो पूरी नहीं हो सकती। तो हम उन सरकारों से पूछना चाहते हैं कि जब आपका गुजरात बन सकता है, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ बन सकता है, जिस तरीके से दिलोरा जिला है और जिस तरीके से जिन संस्कृति भाषा के आधार पर और जहां जहां के लोग जिन आधार पर रहते हैं उनके नाम के आधार पर जब अलग अलग राज्य बन सकते हैं तो बिल्कुल जिलों के नाम से क्यों नहीं हो सकता है। आज के इस मौके पर सरकार से यह कहना चाहते हैं कि जब जब ये नई हमारी विचारधारा आई और हमारे इस क्षेत्र के अंदर गोविंद गुरु को हमारा गुरु मानते हुए हमारी जो गोविंद गुरु की लड़ाई अधूरी लड़ाई को पूरा करने के लिए जो संकल्प लेने वाले लोग थे, विद्वान बुद्धिजीवी लोग थे, जिन लोगों ने यह आरंभ किया, तो हमारे यहाँ पर जो क्षत्रिय नेता हमारे ही लोग जिन्होंने हमारे इस लड़ाई को रोकने का काम किया और हमारी सच्ची आवाज को जिस गांव के अंदर मीटिंग करते थे उन गांव के अंदर मीटिंग नहीं करने देते थे। जिला मुख्यालय पर कोई कार्यक्रम आयोजित होता तो कार्यक्रम को रुकवाया जाता, पुलिस प्रशासन को आगे करके ये लोग हमको रोकने का काम किया। आज हम उनसे कहना चाहते हैं कि दिल प्रदेश का कार्रवाई यहाँ से नजर उठाकर देख लो, तुम्हारी कोई औकात नहीं हमको रोकने की। जिन लोगों ने हमको रोकने का काम किया आज उनके रास्ते रुक गए, आज उनके रास्ते रुक गए। और आज के इस मंच के माध्यम से मैं शहीदों के माध्यम से शहीदों को नमन करते हुए कहना चाहता हूं, एक आदमी को रोक के दिखा देना, तुम हमारी जो आवाज है, हमारी जो लड़ाई है, गोविंद गुरु की लड़ाई है, हमारे आज के बुद्धिमान जो बुद्धिजीवी लोग हैं, दादा पवनलाल परमार की लड़ाई है, राजकुमार रोज की लड़ाई है, कांति आदिवासी की लड़ाई है और पूरे दिलों के दिल प्रदेशवासियों की लड़ाई है। उस लड़ाई को तुम नहीं रोक सकते। प्लीज सब्सक्राइब करें, 1 सेकंड लगेगा आपको सब्सक्राइब करने में, प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको लाइव दिखाने की बड़ी बड़ी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टावर की बड़ी अभी मैं विधानसभा में गया तो मैंने वहां पर देखा कि मैं जिस दिन पहली बार शपथ करने गया, ग्रहण करने गया, उसी दिन एक हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है और वो शर्मनाक और शर्मसार करने वाला बयान देते हैं। हम उन पार्टियों के नेताओं से और उस पार्टी से कहना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि आपने जिस तरीके से हमारे आदिवासी समाज पर जो बयान दिया है वो शर्मनाक और निंदनीय बयान दिया है, और इस बात के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ऐसा बयान किसी भी जाति धर्म के आधार पर आप नस्ल विभेद के जो डीएनए टेस्ट की जो बात करते हो उससे आपकी ऐसी मानसिकता झलकती है। क्या आपकी मानसिकता कैसी है वो दिखती है। हम उस पार्टी के नेता से कहना चाहते हैं कि आज हमने अभी वीडियो दिया कि वो घुटनों के बल पे आ गया और कहने लगा कि आदिवासियों से वो माफी मांगते हैं। ये आपकी ताकत है, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। और अभी कल मैं वीडियो देख रहा था, हमारे राज्य मंत्री है वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर समरसता बिगड़ रही है, यहाँ पर आतंकवाद बल को बढ़ाया जा रहा है। तो हम उनके माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं कि आदिवासी हो, दलित हो, ओबीसी हो या माइनॉरिटी हो, जब जब उसने अपने हक अधिकार की बात को कहा है, जब जब उसने ये जान लिया कि हमारी सच्ची और संवैधानिक लड़ाई है, उस आवाज को दबाने के लिए तुमने माइनॉरिटी भाई ने आवाज उठाई तो उसको तुमने आतंकवादी कहा, और आदिवासी ने आवाज उठाई तो उसको तुमने नक्सलवादी कहा। इसका परिणाम आप देख लेना। आज हमारे 4 विधायक है और 1 सांसद है, आने वाले 5-10 सालों के अंदर देख लेना दिल्ली की कूच पर हमारे तक कितने सांसद बैठते हैं। आप हमारी सरकार आज आप हमारी सहमति के बिना आपका प्रधानमंत्री भी नहीं बिठा सकते। आप हमारी 3-4 राज्यों के अंदर जितने आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है इस क्षेत्र के अंदर आपका जो भी मुख्यमंत्री होगा वो मुख्यमंत्री भी नहीं बिठा सकते। मेरे भाइयों,
मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं यहाँ के पुलिस शासन और स्थानीय जो मेरे विधानसभा के क्षेत्र के अंदर जो थाने आते हैं उन थानों से कहना चाहता हूँ कि हमारी जो कबीलाई व्यवस्था थी वो व्यवस्था जीवित करने का काम हम लोग करेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप किसी अनर्गल तरीके से किसी भी भाई के साथ में कोई भी भाई अगर थाने में लगाता है तो पहला काम आप स्वीकार करने का काम करेंगे, किसी को अनर्गल तरीके से एक सरकार में पाबंद करके उसको घर बिठाने का काम नहीं करेंगे। वो सारी राय की अनुसूची की बात करना चाहता हूं आपसे कि आपको किसी भाई ने गिरफ्तार किया तो आप त्वरित गति से आगे न देखते न पीछे देखते न नोटिस देते न कुछ भी करते, सीधा पुलिस थाने के अंदर किसी भाई को अगर उठाया तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सख्त अधिनियम अभी जो नया बदला 2024 से लागू हो रहा है, FIR और केस आपसे भी दर्ज होता है। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि हम कबीलाई जो व्यवस्था को जीवित करने का काम करेंगे। आप लोगों के में किसी भी बात को जाति के आधार पर या हमारी पार्टी के आधार पर या इसलिए इसको वोट ऐसे करके किसी भाई को फंसाने का काम किया तो हम आपको खुले मन से कहना चाहते हैं कि हम कतई तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो भी कार्रवाई करनी पड़े वो हम करेंगे आपके खिलाफ। क्यों कि 40 साल से यहाँ पर व्यवस्था थी जीवित करने का काम किया है और जो हमारी विचारधारा के साथ हम काम करते हैं, हम आपके मंच से और एक के माध्यम से कहना चाहते हैं आप सबसे पहले हमारे गांव के कमेटी गांव के ग्राम सभा को करना कि वास्तव में ग्राम सभा के अंदर कोई न्यायिक निर्णय हो जाता है और दो पक्ष अगर आपस में सुलटारा कर लेते हैं तो आपकी एंट्री को आपकी जरूरत नहीं है हमको, हम हमारे तरीके से कर लेंगे हमारा बंजरा। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पर एक भाई ने भी यहाँ पर एक कुंभलगढ़ के अंदर कुंभलगढ़ का जो एरिया है जिस एरिया के अंदर आदिवासी इलाका है, तो मैं आप कुंभलगढ़ के भाई से कहना चाहता हूँ कि आप PHC के विस्तार के अंदर अभी भी इस के विस्तार के अंदर आप नहीं आते तो आपकी मांग को विधानसभा के अंदर उठाया जाएगा। और साथ ही साथ एक खनन का कह रहे थे और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि कुंभलगढ़ के अंदर जिस तरीके से टाइगर रिपोर्ट के नाम से जो जमीन की सरकारी है या आदिवासी भाई जहां पर रहते हैं इस जमीन पर सरकार की नजर है और वहां पर टाइगर रिजर्व के नाम से जमीन अगर कब्जा करना चाहती है तो कुंभलगढ़ में मेरे भाई आप तैयार हो जाओ, आपके साथ में लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। खमनोर हल्दी घाटी भी आज के इस मौके पर जिस तरीके से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर सरकार की जमीन हो, वन भूमि की जमीन हो, उन जमीन पर सरकार अपनी मर्जी से मन मर्जी से कब्जा करना चाहती है। अभी का जो सरकार का बजट है उस बजट को मैंने पढ़ा, उस बजट के अंदर ये लिखा है कि 20,000 हेक्टेयर जमीन वन संरक्षण अधिनियम के नाम से वो सरकार बढ़ाना चाहती है। वो जो फ्री सरकार की जमीन है उस जमीन पर कब्जा करना चाहती है। तो हमको ये बात ये लड़ाई को इस बात को ध्यान में रखना है और आपके पुलिस क्षेत्र के अंदर जो भी वन विभाग आता है उसका अगर इलाका बढ़ाने की सरकार कोशिश करती है तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार लेना, हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर सड़क पर लड़ना पड़े तो लड़ेंगे, जयपुर की कुछ वहां पर जब विधानसभा है वहां पर लड़ना पड़े तो लड़ेंगे। और आज की तारीख में हमारी जीत की आवाज के रूप में दिल्ली में राजकुमार की रोक है, अगर दिल्ली तक भी लड़ना पड़ेगा तो हम सब मिल के लड़ेंगे। इसलिए ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मैं नहीं कहूँ अंत में एक बात और कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जिस तरीके से जिज्ञा की जमीन पर सरकार का मिला जो आदेश निकाला है और सोना खनन की जो सरकार की साजिश है, हम 10 ग्राम पंचायत है उन भाइयों को यह कहना चाहते हैं कि आपकी जमीन है, इस जमीन के मालिक आप हो, आपकी जमीन कोई छीन नहीं सकता। आप अगर आपकी आवाज बुलंद तरीके से लड़ोगे, सड़क पर आओगे तो हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर सड़क पर लड़ने का काम करेंगे। अभी आप लोग हाथ करके जो कुंभलगढ़ रिजोर्ट के नाम से, वन विभाग के नाम से और हमारे जगपुरा के अंदर 10 गांव है, अगर उनकी जमीन जाती है तो आप हाथ खड़ा करके आश्वासन दो, अगर आपकी लड़ाई की जरूरत पड़ी तो आप साथ दोगे नहीं दोगे। धन्यवाद।
धन्यवाद मेरे भाई। और साथ ही साथ मैं इस मौके पर एक बात और कहना चाहता हूँ, इस मंच के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि एनपीसीएल के नाम से 2013 के नाम 2013 से प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है और वहाँ पर जो व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर है उसके तहत आरएनआर का जो पैसा है 9.5 लाख रुपया होता है। जबलपुर की तर्ज पर वहाँ पर कॉलोनी बननी चाहिए, वहाँ पर अच्छी शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए, वहाँ पर स्पोर्ट अकेडमी होनी चाहिए। तो हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं और जिन भाइयों ने जमीन अधिग्रहण करने के लिए सरकार के साथ में समझौता किया है उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आपने किस आधार पर समझौता किया कि बांसवाड़ा जिले के अंदर एनपीसीएल जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ पर स्थापित करने का जो प्रावधान है वो प्रावधान सरकार का गलत है। आप आपकी आवाज को बुलंद करो, जिला मुख्यालय पर कलेक्टर साहब जी हो उनसे वार्ता करो। और यह मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है, आपके नाम से धीरे धीरे करके ये जमीनें जा रही है। आप खुद को बैठो, आपको अपनी आवाज को उठाना होगा और हम सबको अगर जरूरत पड़ी तो मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी। और एनपीसीएल के साथी हो या जगपुरा दुखिया के जो स्वर्ण फिल्म के नीलामी के जो आदेश निकले हैं उनके अंदर जो जमीन जा रही है, चाहे वो भाई हो, हम सब ये लड़ाई मिलकर लड़ेंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आज ज्यादा का बोलने का समय बाकी है, राजकुमार जी का बोलने का समय बाकी है। और मैं इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते मैं यहाँ के स्थानीय साथी से और बिल प्रदेशवासी से एक और बात करना चाहता हूँ। क्या नीचे जो लाइन लिखी है बिल प्रदेश स्वायत्ता, बिल प्रदेश स्वायत्ता, बिल प्रदेश स्वायत्ता का मतलब समझते हैं जिस तरह गोविंद गुरु चाहते थे कि जो बिल प्रदेश निवासी है या बिल के भाई है वो अंग्रेजों की हुकूमत के अंदर नहीं रहना चाहिए, रजवाड़ों की हुकूमत के अंदर नहीं रहना चाहिए और अपना खुद का स्वायत्त शासन होना चाहिए जिसका नियंत्रण अपना समाज के लोगों के पास में होना चाहिए। ये वो लड़ाई है। मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे युवा साथियों, अगर आप ये लड़ाई दादा ने शुरू किया, हम सब ने शुरू किए, इस वैचारिक लड़ाई को शुरू करने के लिए हम सबको लड़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपको शिक्षा के पे ज्यादा ध्यान देना है। जो भाई आज बीएडधारी बैठे हैं, बेरोजगार हैं, कोई इंडस्ट्री कोचिंग संस्थानों के अंदर कोचिंग कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप अच्छी शिक्षा ग्रहण कीजिए और अच्छे से राज्य सेवाओं के अंदर RS-IPS के जो पद है उनके अंदर आप जाइए और जिस दिन हमारा राज्य बनेगा उस दिन शिक्षा के अंदर RS, IAS, IPS कलेक्टर हमारे होंगे। ये हमारी स्वायत्ता है। एक रोजगार की बात ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम बिल प्रदेश की कल्पना करते हैं और बिल प्रदेश का सपना देखते हैं, आज की तारीख में हम ये देखें और सोचें तो रोजगार के अंदर हमारे कोई साथी नहीं है और रोजगार के साथी नहीं है तो मेरे भाइयों से मेरा कहना है कि रोजगार खुद खड़े करो और दूसरा रोजगार खड़ा करके अपना आत्मनिर्भर बनो और अपने समाज के लिए कैसा भी दान देना पड़े, धन रुपया पैसा जो भी लगाना पड़े आप लगाओ और रोजगार के अवसर खुद को खड़े करने पड़ेंगे। और अंत में ज्यादा दूर नहीं कहते हुए स्वास्थ्य की जो बात कहना चाहता हूँ, एक स्वस्थ समाज का व्यक्ति अगर एक व्यक्ति स्वस्थ है तो एक परिवार का निर्माण करेगा, अगर एक परिवार अच्छा है तो पूरे समाज का निर्माण करेगा। तो निश्चित तौर पर आप अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें। और दादा के पास में एक पैम्पलेट देखा था कि बिल प्रदेश में यहाँ पर जो नशा मुक्ति का जो कार्यक्रम है उसको चलाने की हमको जरूरत है। मुझे मेरे पास में चिट्ठी बार बार आ रही है लेकिन मैं फिर भी मेरी बात को पूरा करके मेरी बात को यहाँ से जाऊंगा। मैं मात्र 1 मिनट चाहूंगा, इसलिए मेरे भाई बिल प्रदेश स्वायत्त का जो सपना हम सब ने मिलकर देखा उसको पूरा करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए हम सबको सोचना पड़ेगा। उसके अंदर जब तक हमारे साथी और भाई नहीं जाएंगे और उस पर ध्यान नहीं देंगे तो बिल प्रदेश बन भी जाएगा तो उस पर कब्जा तो किसी और का होगा। तो ऐसे बिल प्रदेश के लिए हमको हमारा जो लड़ाई है और हमारे समाज को अच्छा सुशिक्षित